नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ट्रैवलर अड्डा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ट्रैवल करते हुए ये तो आपको अब तक यकीन आ ही गया होगा कि भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने आप में दुनिया के 7 अजूबों से कम नहीं हैं। हमें तो लगता है कि आज जिस जगह के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो जगह भी दुनिया के 7 अजूबों को फीका बना देगी। ऐसी ही कुछ प्राचीन गुफाओं की आज बात करेंगे हमारे वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, और साथ ही वो जो बेल आइकॉन है ना, उसे भी प्रेस कर दें ताकि रोमांच से भरी हुई यात्राओं के आप साक्षी हो सकें। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एलिफेंटा केव्स में। जी हाँ, एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि बहुत प्राचीन गुफाएं हैं, कई शताब्दी पुरानी हैं। इन गुफाओं में जाना एक रोमांच पैदा कर देता है। इस डेस्टिनेशन के बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलिए आपको यहाँ की यात्रा कराई जाए। यहाँ जाने के लिए आपके पास एक दिन में 5 से 6 घंटे का समय जरूर होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं एलिफेंटा की गुफाओं की सैर पे। ये है मुंबई की बेस्ट की डबल डेकर बस। इसमें बैठ के घूमने का भी एक अपना ही मज़ा है। तो मुंबई आप आओ तो इसमें भी ज़रूर बैठना मज़ा आएगा, और ये पूरा आपको मुंबई दर्शन कराएगी। दोस्तों, एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ इंडिया तक। गेटवे ऑफ इंडिया के पास आपको बहुत सारे ऑफिसेज मिलेंगे जो महाराष्ट्र टूरिज़्म के हैं, और बाकी जो प्राइवेट कुछ एजेंसीज़ के वहाँ पे आपको ऑफिस मिलेंगे। यहाँ से आप फेरी की टिकट ले सकते हैं। फेरी की टिकट आपको पड़ेगी 260 रुपये, और 40 रुपये लगेगा आपका केव का। तो जैसे ही आप केव तक पहुँचेंगे तो 40 रुपये की टिकट आपको वहाँ लेनी है। यहाँ आपको फेरी की लेनी होगी 260 रुपये, जिसमें आपका आना जाना दोनों शामिल होता है। तो आप यहाँ से, अगर आप इंडियन हैं तो आप यहाँ से 260 रुपये की टिकट लीजिए और चल दीजिए फेरी की तरफ। फेरी में जो जाने पे आपको लगेगा लगभग 1 से 1.5 घंटा, और रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत व्यू मिलने वाला है। समंदर के बीचों बीच आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और बहुत सारे पक्षी भी आपके पास आएंगे हेलो हाय करने के लिए। तो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। अगर आप उनके लिए कुछ खाने के लिए ले जाना चाहते हैं तो आप वो भी ले जा सकते हैं। वो बड़े मज़े से आपके हाथ से खाना खाएंगे। अब देखा आपने सी पानी देख रहे हो, लहर आएगा इधर। दोस्तों, मुंबई के ट्रैफिक से बचने के लिए यहाँ की लोकल तो है ही यहाँ की लाइफलाइन। इसके साथ में यहाँ पर आने जाने के लिए लोग फेरी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से ऐसा नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया से आपको केवल एलिफेंटा की फेरी मिलेगी। इसके अलावा भी मुंबई के बहुत सारी जगहों को, रायगढ़, मांडवा और भी बहुत सारी जगह जहाँ से आप फेरी से जा सकते हैं। अलीबाग वगैरह भी आप यहाँ से फेरी से पहुँच सकते हैं। तो ये आपका जो है टाइम भी बचाती है। उसके अलावा मुंबई की जितनी सड़कों पे आपको जाम मिलने वाला है, उन सब से आपको रिलैक्स मिलेगा। बेहतरीन आपको समुंदर की लहरों के साथ आपका सफ़र कटेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये गुफाएं किसने बनाई, बिना हाथी के भी कैसे पड़ा इसका नाम एलिफेंटा, और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये है एक छोटे से आइलैंड पर। तो यहाँ सड़क मार्ग से आप नहीं जा सकते हैं।
दोस्तों एक खूबसूरत सी टॉय ट्रेन आपको मिलेगी यहाँ पर। दोस्तों छोटी सी टॉय ट्रेन में हम बैठ गए हैं और ये टॉय ट्रेन हमें ऊपर लेके जाएगी केव्स के पास। वहाँ से हम चलेंगे। एलिफेंटा के लिए ध्यान रखिए, आप आएंगे फेरी से, फेरी के बाद आपको टॉय ट्रेन की टिकट लेनी है, टॉय ट्रेन में बैठेंगे और यहाँ से जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से पैदल भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। खूबसूरत सी टॉय ट्रेन। हाँ हाँ से हम दो दोस्तों केव तक जाने के लिए आपको ऐसे बहुत सारी सीढ़ियाँ मिलेंगी। इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा आप ऊपर तक जाएंगे। तो दोस्तों कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुंच गए एलिफेंटा गुफाओं में। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आती है। अच्छा प्लेस है। मेन गुफा नंबर 1 शिव मंदिर है, 1500 ईयर्स ओल्ड है। अब तो इधर का 4 जनरेशन हो गया मेरा इधर। अच्छा। अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करेगा, लिखो लिखा है उधर। दोस्तों मुंबई से हम पहुंच गए हैं एक दूसरे आइलैंड पे जिसे कहते हैं एलिफेंटा। तो ये इसका नाम एलिफेंटा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ चट्टान से बनाई गई एक हाथी की मूर्ति थी, इसीलिए इसका नाम एलिफेंटा। और यहाँ पर 5 केव्स हैं। 5 केव्स में अलग अलग है, जो भगवान शिव को समर्पित हैं, कुछ भगवान बुद्ध के लिए समर्पित हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 केव्स हैं और ये एक पूरी चट्टान को काट के बनाई गई केव्स हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कुछ पत्थरों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, पूरी चट्टान को मिला के, यानी कि एक चट्टान है और एक चट्टान को इतने बारीकी से इन्होंने अंदर कट्स लगाए हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये भगवान विष्णु, भगवान शिव riding on the eagle. He is a Lord Indra. So Indra, god of the heaven. So Indra riding on the white elephant. You see Indra riding on the white elephant. So this was a Nataraja Shiva structure. Can you see downside here? Someone sitting here. His name is a Tandu. So Tandu is a magician. Can you see small drum here? Small drum. Yeah. So Tandu is a musician, small drum here. So Tandu start music. So music will be start. Then Shiva start dancing. So no music, no dance. Dance for creation and dance for destruction. चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन गुफाओं के इतिहास के बारे में, क्योंकि अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, माने अभी तक हमको ये पता नहीं लगा है कि आखिर ये गुफाएं भाई बनाई किसने हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो एलिफेंटा गुफाओं का रिकॉर्ड बादामी चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय द्वारा कोंकण के मौर्य शासकों के समय का है।
कहते हैं चालुक्य राजवंश राजकुमार ने जंग जीतने के बाद यहाँ भगवान शिव के विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। भगवान शिव को समर्पित इन विशाल एलिफेंटा गुफाओं को उस दौरान पुरी या पुरिका के नाम से जाना जाता था और ये घारापुरी द्वीप पहले कोंकण मौर्यों की राजधानी हुआ करती थी। एलिफेंटा की गुफाओं का इतिहास अपने आप में ही इसकी खूबसूरती को और निखार देता है। इतिहासकारों की माने तो उनकी कुछ अलग राय है। उनका मानना है कि प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कोंकण मौर्यों ने करवाया था और ये 6 से 8वीं शताब्दी में बनी थी। वहीं कुछ इतिहासकार राष्ट्रकूटों और चालुक्यों को इन गुफाओं को बनवाने का श्रेय देते हैं। पुर्तगालियों से भी इन गुफाओं का इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसा मानते हैं कि 16वीं सदी में यहाँ पुर्तगालियों का अधिकार था और वहीं इसी दौरान पुर्तगालियों ने इसे जब देखा तो ये दूर से हाथी के समान प्रतीत हुई, इसीलिए इसका नाम घारापुरी गुफा से बदलकर एलिफेंटा आइलैंड या एलिफेंटा केव रख दिया गया। हालांकि एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाओं का इतिहास अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसके बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। वहीं इन गुफाओं को कब और किसने बनवाया, इसका भी कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था, जबकि कुछ विद्वान एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण शिव भक्त वाणासुर द्वारा भी मानते हैं। अंदर इतनी खूबसूरत भगवान शिव की मूर्ति है जिसको देखकर तो लगता है कि ये किसी महान शिव भक्त का ही काम होगा। उन्नीस 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो दोस्तों, बेहतरीन इतिहास को समाये हुए हैं ये सब गुफाएं। हम सोच भी नहीं सकते थे, जिस ज़माने में कुछ भी नहीं होता था, मशीन सामान, कैसे यहाँ पर ये गुफा बनाई गई, कब बनाई गई, कैसे बनाई गई, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने इतिहास पे, हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि हम भारतीय हैं। दोस्तों, जब आप यहाँ पहुँचेंगे ना एलिफेंटा केव्स में, तो आप देखेंगे कि एलिफेंटा की गुफाएं 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में फैली हुई हैं। इसके परिसर में कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जबकि अन्य 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। घारपुरी द्वीप में स्थित एलिफेंटा गुफा की गुफा नंबर 1 ग्रेट गुफा के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर भगवान शिव की कई मूर्तियां विराजित हैं। इस गुफा के बीच में भगवान शिव को समर्पित त्रिमूर्ति स्थापित है, जो कि सदाशिव के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में भगवान शिव की एक और मूर्ति है, जिसमें गंगा को धरती पर लाते हुए शिव का चित्रण दिखाया गया है। वहीं एलिफेंटा गुफा की गुफा नंबर 2 से गुफा नंबर 5 कैनन हिल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर गुफा नंबर 6 और 7 के लिए स्तूप हिल्स हैं। वहीं गुफा नंबर 6 को सीताबाई गुफा के नाम से भी जाना जाता है। गुफा नंबर 7 के आगे एक तालाब है, जो कि बौद्ध तालाब के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा की गुफाओं के पर्वत पर भगवान शिव की मूर्ति भी है। मंदिर में एक बड़ा हॉल है, जिसमें भगवान शिव की 9 मूर्तियों के खंड विभिन्न मुद्राओं को प्रस्तुत करते हैं। इन गुफा में शिल्पकला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने, अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां दिखाई गई हैं। एलिफेंटा में भगवान शंकर के कई लीला रूपों की मूर्तिकारी देखने में एलोरा और अजंता की मूर्तिकला के जैसी ही लगती है। एलिफेंटा की गुफाओं में भी चट्टानों को काटकर मूर्तियां बनाई गई हैं। इस गुफा के बाहर बहुत ही मजबूत चट्टान भी है। हमें उम्मीद है कि इतना समृद्ध इतिहास सुनकर और इन गुफाओं की खूबसूरती देखकर आपका भी वहां जाने का मन हो चला है। तो चलिए आपको बता देते हैं यहाँ जाने का समय। यहाँ जाने का समय सुबह 9:30 से लेकर शाम के 5:30 तक है।
ये मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है और गुफाओं तक जाने के लिए लेनी होती है आपको फेरी। पहली फेरी गेटवे ऑफ इंडिया से 9 बजे निकलती है और ये 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाती है और फिर यहाँ से हर घंटे के गैप में आपको फेरी मिलती है। दोपहर के 2 बजे आखिरी फेरी जाती है और पहली फेरी जो सुबह 9 बजे यहाँ आई थी वो 12 बजे मुंबई के लिए वापस आती है और आखिरी शाम को 5:30 बजे। 1 घंटे की इस फेरी का सफर करने के बाद आपको आधा घंटा ट्रैक करके यहाँ जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ टॉय ट्रेन ले सकते हैं जो आपको 5 से 10 मिनट में पहुँचा सकती है। तो आप इस हिसाब से अपनी ट्रिप को प्लान करें ताकि आपकी आखिरी बोट मिस ना हो सके। बाकी मुंबई तो आप ट्रेन, प्लेन, सड़क मार्ग कैसे भी पहुंच सकते हैं और उसके बाद जाना होगा आपको गेटवे ऑफ इंडिया। ऊपर आपको महाराष्ट्र टूरिज्म का वो भी मिलेगा जहाँ रूम फैसिलिटी भी है और रेस्टोरेंट भी है। आप यहाँ बैठ सकते हैं और शायद रुकने का भी हो गया है यहाँ रिंग में। तो ये महाराष्ट्र टूरिज्म वालों का है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं और अंदर खूबसूरत सी कैंटीन भी है, तो स्टे के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और हाँ कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आपको भारत में ऐसी कौन सी जगह लगती है जिसे हम 8वां अजूबा कह सकते हैं या फिर जिसकी खूबसूरती मन को मोह लेती है। चलिए हमें कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।